Hello students, welcome to class 10th English worksheet. Today we have to discuss our new education policy 2020 in this worksheet. New structure of school education 5+3+3+4 देखते हैं क्या है ये. For children of 3 to 6 year, preschool, age 6 to 8 years in class 1 to foundational stage, age 8 to 11 year in class 3 to 5 preparatory stage, age 11 to 14 year in class 6 to 8 ये होगी आपकी मिडिल स्टेज. और इसके बाद में है आपकी सेकेंडरी स्टेज, एज 14 to 18 years in class 9 to 12, मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी, critical thinking, flexibility and students choice of subjects. School exams will be held only for 3 levels. सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो स्टूडेंट जानना चाहते हैं, क्या होगा क्राइटेरिया एग्जाम्स का, क्या होगा असेसमेंट का, बोर्ड एग्जाम होंगे या नहीं होंगे, हमारी एजुकेशन मदर टंग में होगी या फॉरेन लैंग्वेज में होगी वगैरह वगैरह, वो हम सारा इसमें डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए, स्कूल एग्जाम्स विल बी हेल्ड ओनली फॉर 3 लेवल्स, क्लास 3, 5 एंड 8. जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हमारी जो है स्कूल एग्जाम जो है वो किन क्लासेस के लिए होंगे, 3, 5 एंड 8. असेसमेंट विल बी शिफ्ट टू ए फॉर्मेटिव स्टाइल विच will test higher order thinking skill, critical thinking and question based on concepts. ये थोड़ा सा चेंज हुआ है. हमारे जो क्वेश्चंस का पैटर्न है वो अब किस तरह का होगा, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल और क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चंस अब एग्जाम में आपके इंक्लूड किए जाएंगे. बोर्ड एग्जाम विल कंटिन्यू बट दीज विल बी डिजाइन्ड फॉर ऑल राउंड डेवलपमेंट. बोर्ड एग्जाम्स will have lesser stakes. All students will be allowed to take board exam twice during any school year. One will be main examination and one for improvement if desired. अगर कोई बच्चा चाहता है तो वो improvement exam दे सकता है. Home language, mother language, local language will be used to teach till class 8. In class 8 तक जो एजुकेशन आपकी होगी वो मदर टंग में होगी. ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल फॉर विच बिगिनिंग विल बी डन विद मैथमेटिक्स. स्कूल स्टूडेंट्स विल हैव 10 बैगलेस डेज. वाह, आपको 10 दिन मिलेंगे जिसमें आपको बैग नहीं ले जाना होगा अपना स्कूल का और पढ़ाई नहीं करनी होगी. ड्यूरिंग विच दे आर टॉट ए वोकेशन ऑफ देयर चॉइस. आपको किसी वोकेशन में इंटरेस्ट है, आप क्या करना चाहते हैं लाइफ में आगे, क्या आपकी हॉबीज हैं, क्या एक कैरियर बनाना चाहते हैं, उससे रिलेटेड आप अपनी चॉइस का कोई वोकेशन चुनेंगे और उसकी वो एजुकेशन आपको दी जाएगी, उसकी क्लास या कोर्स के बारे में आपको बताया जाएगा. आगे देखते हैं. अब हमसे क्या करने के लिए कहा गया है, देखिए लेटर राइटिंग. आज के वर्कशीट में हमें क्या करना है, लेटर राइटिंग करनी है. किसको लेटर लिखना है, देखते हैं. राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल एक्सप्रेसिंग योर व्यूज अबाउट द न्यू एजुकेशन पॉलिसीज. आपको अपने विचार अपने प्रिंसिपल मैम के साथ में शेयर करना है. वर्ड लिमिट क्या है, 120 to 150 वर्ड्स. इतने वर्ड्स का लेटर हमें लिखना होता है. यू मे राइट अबाउट द फॉलोइंग. अब आपके जो लेटर राइटिंग के पॉइंट्स होंगे, क्या क्या चीज आप डिस्कस करना चाहेंगे अपने प्रिंसिपल मैम के साथ में, वो देखिए. थिंग्स यू आर एक्साइटेड अबाउट. हाँ, जो नई एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें ऐसी कौन सी चीजें जिससे आपको देख के बड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा हो गया. जैसे आपने देखा कि 10 डेज बैगलेस आपको जाना है स्कूल. थिंग्स दैट यू आर कंसर्न अबाउट. हाँ, कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे आपको थोड़ी सी एक आपको जो है चिंता होने लगी है कि अब पता नहीं आगे क्या होगा, किस तरह से होगा, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट होगा हम लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए. एंड एनी क्वेश्चन कमिंग टू योर माइंड. इतना सारा कुछ देखने के बाद में एजुकेशन पॉलिसी और कोई भी अगर
आइडिया आपके दिमाग में आ रहा हो, कोई क्वेरी हो, वो आप जानना चाहते हैं, तो वो आपको लेटर में डिस्कस करना है, लेटर अपने प्रिंसिपल मैम को लिखना है। तो आप कैसे लेटर लिखेंगे, देखिए। जब फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले अपना एड्रेस, आपके क्वेश्चन में कहीं दिया हुआ नहीं है इसलिए हमने एक फेक एड्रेस अपना यहाँ पर मेंशन कर दिया है, मयूर विहार फेज 1 दिल्ली। उसके बाद में डेट आती है आपकी, डेट का पैटर्न ध्यान रखिएगा। लेटर राइटिंग में हमेशा इस तरह की फॉर्मल लेटर राइटिंग जो होती है उसमें हम डेट इस तरह से रखते हैं, लिखते हैं, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। आप इस तरह से ऑब्लिक करके नहीं लिखेंगे। 22 अगस्त पूरा लिखा जाता है, मंथ का नेम जो होता है वो बीच में पूरा लिखा जाता है, 2020। फिर उसके बाद में द प्रिंसिपल, किसको लेटर लिख रहे हैं वो हम लिखते हैं। प्रिंसिपल कहाँ की हैं, SKB पॉकेट 4 मयूर विहार फेज 1 दिल्ली, जगह का नाम आ गया। उसके बाद में हम एड्रेस करेंगे, किससे हम बात कर रहे हैं उनको हम एड्रेस करेंगे, मैडम। उसके बाद हम, ये हमारी मेन बॉडी है लेटर की जिस पर हम आ जाती हैं। अब यहाँ पर हमें डिस्कस करना है कि हम कहना क्या चाह रहे हैं और क्या अपनी प्रिंसिपल मैम के साथ में हम डिस्कस क्या करना चाह रहे हैं। आई एम ए स्टूडेंट, सबसे पहले तो स्कूल में तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। जब आपको प्रिंसिपल को लेटर लिखना है तो सबसे पहले तो आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है कि आप किस क्लास में पढ़ते हैं और कहाँ पढ़ते हैं। आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल। ठीक है, सबसे पहली बात तो हमने प्रिंसिपल मैम को ये बता दिया कि मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। आई want to discuss with you some points of our new education policy 2020। हाँ, मैं आपसे आपके साथ में कुछ पॉइंट्स अपनी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड बेनिफिशियल एज वेल। कुछ ऐसे पॉइंट हमारी एजुकेशन पॉलिसी में हैं जो बच्चों के लिए इंटरेस्टिंग भी हैं और बेनिफिशियल भी हैं फॉर द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विद द पॉइंट्स। लेकिन उन पॉइंट्स के साथ में उन पॉइंट्स को पर भी मैं बात करना चाह रही हूँ जो जिनकी वजह से आई एम सीरियसली कंसर्न अबाउट, जिनकी वजह से मुझे थोड़ी सी फिक्र हो रही है, चिंता हो रही है और मैं आई एम कंसर्न अबाउट इट। आई एम वेरी एक्साइटेड। अब हम अपने पॉइंट पर आते हैं कि कौन सी चीज ऐसी है जो हमें अच्छी लग रही है इस पॉलिसी में। आई एम वेरी एक्साइटेड टू नो दैट ऑल सब्जेक्ट्स विल बी ऑफर्ड एट 2 लेवल्स। 2 लेवल ऐसे हैं जिन पर हमें सारे सब्जेक्ट ऑफर किए जाएंगे हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस। नेक्स्ट देखिए, आई एम इक्वली excited to know that the students will have 10 bagless days। हाँ, 10 दिन जो है वो बैगलेस डेज होंगे हमारे, हमें बैग नहीं ले जाना होगा। which they will be taught during which they will be taught a vocation of their choice। उन 10 दिनों में क्या किया जाएगा, उन 10 दिन में जो एक वोकेशन के बारे में बताया जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बेनिफिशियल है। बट आई एम कंसर्न्ड, अब हम अपनी उस बात पर आते हैं जिसकी हमें थोड़ी सी फिक्र हो रही है। बट आई एम कंसर्न्ड अबाउट द हायर थिंकिंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न फॉर द असेसमेंट। लेकिन हमारे असेसमेंट के लिए जो ये कहा गया है कि वो हायर थिंकिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस आएंगे और इसमें क्रिटिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चंस होंगे, तो उसकी मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। देयर आर स्टूडेंट्स ऑफ डिफरेंट मेंटल लेवल्स। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में कई तरह के होते हैं, कुछ तो बहुत अच्छे होते हैं और कुछ जो है थोड़ी सी उनको समझने में प्रॉब्लम आती है, थोड़ा सा मुश्किल से समझ पाते हैं, है ना। तो इट माइट बी डिफिकल्ट फॉर एन एवरेज स्टूडेंट्स। एक एवरेज स्टूडेंट्स के लिए इस तरह का पेपर सॉल्व करना और मार्क्स लेना, पेपर को पास करना थोड़ा मुश्किल होगा। इसके बारे में मुझे बहुत ही चिंता हो रही है। मैडम, आई नीड योर एक्सपीरियंस्ड एडवाइस ऑन द टॉपिक आई एम कंसर्न्ड अबाउट। जिन चीज़ों को लेकर मैं परेशान हो रही हूँ उस पर मैं आपकी एक्सपीरियंस्ड एडवाइस चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ। आप मुझे थोड़ा सा गाइड करें कि जैसा मैं सोच रही हूँ क्या वास्तव में वैसा ही है, क्या हमें फिक्रमंद होने की ज़रूरत है या नहीं है। तो ये आपका हो गया लेटर। अब हम क्या करेंगे, अपना लेटर हमारा जो है क्लोजिंग की तरफ बढ़ रहा है, तो हम थैंक्स बोलेंगे मैम को कि उन्होंने इतनी देर हमारी ये बात सुनी, हमारा लेटर हमने जो लिखा था वो उन्होंने पढ़ा, उसके लिए हम उनको थैंक्स बोलते हैं। और उसके बाद में योर सिंसियरली के बाद में अपना नाम लिखा जाता है।
और ज़्यादातर हम जब एग्जाम में लेटर लिखते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमें अपना नाम नहीं लिखना होता, या तो आपको क्वेश्चन में नाम दिया होता है वो नाम लिखना होता है, लेकिन अगर नहीं नाम कोई दिया हुआ है तब भी हम अपना नाम नहीं लिखते, ये हमें ध्यान रखना है। तो उसकी प्रैक्टिस हम यहीं से करेंगे। हमने देखिए यहाँ पे डैश छोड़ा हुआ है, नाम नहीं लिखा। आप अपना, क्योंकि अभी असाइनमेंट कर रहे हैं तो उसमें आप अपना नाम लिख सकते हैं, बट आपको ये चीज़ जो है माइंड में रखनी है कि जब भी आप एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आप लेटर लिखेंगे उसमें अपना नाम मेंशन नहीं करना। मोस्टली क्वेश्चन में दिया होता है, आपको वो वाला नाम मेंशन करना होता है, लेकिन जब नहीं दिया है तो आप उसको खाली छोड़ेंगे, या हम कभी कभी यहाँ पर XYZ भी लिख देते हैं। तो ये था आपका आज की वर्कशीट जिसमें आपको लेटर लिखना था। तो ये लेटर आप इस तरह से लिख सकते हैं। एजुकेशन पॉलिसी के बारे में भी आपने कई पॉइंट्स जो है जाने जो शायद अभी तक आपको नहीं पता होंगे। तो इस तरह से आप लेटर कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू।